साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों एमपीपीएससी ने जो 4 अगस्त को पेपर हुआ था उसकी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। जाके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो आपकी प्रोविजनल आंसर की को, और अपने जो है क्वेश्चन जो है आप मिला सकते हो, कितने सही हुए और कितने सही नहीं हुए। ओके, ये अभी ये जो है सेट दे रखी है, एबीसीडी सेट के हिसाब से जो है कौन सा क्वेश्चन जो आंसर की ये दे रखी है। इसमें जो है इस वाली पीडीएफ में केमिस्ट्री, भूगोल, फिजिक्स और प्राणीशास्त्र, जूलॉजी के लिए है ये। अब यहाँ पर जो निर्देश दे रखे 7 दिवस की समयावधि के पश्चात आपकी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों के प्रावधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी अथवा उनके प्रश्न उत्तर से संबंधित आपत्ति हो तो परीक्षार्थी अपने आपत्ति प्रमाणित संदर्भों के साथ संदर्भ ग्रंथों के नाम, पुस्तक के लेखक का नाम, संदर्भ पुस्तक का संबंधित पृष्ठ, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। ऑनलाइन लिंक पर निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ आयोग की वेबसाइट ये जो है दे रखी है, पर लिंक उपलब्ध होने के दिनांक से 7 दिवस लिंक आएगी इसकी आपत्ति के लिए। तो उक्त परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों से आपत्तियों के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ना 7 दिवस के बाद में। इस संबंध में कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा। उक्त परीक्षा की चारों सेट की संयुक्त प्रावधिक उत्तर कुंजी दे रखी है साहब, तो आंसर की दे रखी है। और ये जो इस बार की जो आंसर की जो है इसमें जीएस भी है प्लस सब्जेक्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं साहब। पिछली बार जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें ओनली सब्जेक्ट था। इस बार का कट ऑफ मेरा मानना है कि कट ऑफ कम जाएगा। ओके, और अभी की कंडीशन में तो ये होगा कि जिसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे वो भी ये सोच रहा होगा कि यार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है बहुत सारी चीज़ें, मालूम नहीं रहता है कि आज क्या कंडीशन होगी। अब इंटरव्यू कॉल लेटर आएंगे उसके बाद में थोड़ा कंडीशन पता चलेगी कि ये कंडीशन हो रही है, और इंटरव्यू में भी बुलाएंगे 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे जितनी पोस्ट है उसका, तो लगभग जो है 480 कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू में बुलाएंगे। यहाँ पर जीएस का पेपर भी था, सब्जेक्ट का पेपर भी था, दोनों थे, इसलिए जीएस में भी कई कैंडिडेट को जो सब्जेक्ट अच्छा होता है लेकिन जीएस अच्छा नहीं होता, जिसके कारण हो सकता है कि मेरिट जो है बहुत कम जाए जीएस में क्वालिफाई ना होने के कारण। अब जो है जो कैंडिडेट जो है कम नंबर आ रहे हैं या फिर क्वालिफाई होने में भी दिक्कत आ रही है, तो वो कैंडिडेट जो है निराश न हो। जो परिणाम है उसको चेंज आप कर नहीं सकते हो, तो निराश होना नहीं है। मेरे पास में कई एग्जाम्पल हैं, कई कैंडिडेट के मैसेज भी आते हैं। एक कैंडिडेट का जो पीजीटी में जो है ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जॉब की कि सर अब मेरे को गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़रूरत है, मैसेज आया था, और हैंडीकैप्ड भी है, तो अभी पीजीटी के उसमें तो नहीं हो पाया, कुछ नंबर से रह गए। लेकिन किस्मत देखो, कभी कभी होता ना कि जो होता है जो अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रहें और अपनी मेहनत लगातार करते रहें। तो उनका जो है जो 36,200 ग्रेड पे है इसमें पीजीटी में, एमपी में पीजीटी स्टार्टिंग ग्रेड पे कितनी 36,200 है, लेकिन साहब उनका जो है ऊपर वाले को कुछ अच्छा ही मंजूर था, तो 56,000 की बेसिक पे पर जो है, मतलब डायरेक्ट 20,000 बेसिक पे ही ज़्यादा है, तो 50% डीए मान लो आज की कंडीशन में, तो 30,000 रुपये और ज़्यादा की जॉब मिल गई है। पॉली रसायन में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है, उसमें हुआ है, तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, जिसका पीजीटी में नहीं हुआ उसका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ तो किसी साइंटिस्ट वाली एग्ज़ाम में हो जाए। लेकिन एक शर्त ये है कि रातों रात कोई सफल नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, रातों रात कोई सफल नहीं होता। निरंतर प्रयास और धैर्य से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आपके पास सब्जेक्ट की कमांड है, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई कोचिंग पढ़ाकर भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। और अपने को जो है आपका गोल है कि हमें ये करना है, तो आपको वो आपका गोल अचीवमेंट कर लोगे, आप गोल 100% अचीवमेंट कर लोगे। स्ट्रेटेजी बदलनी होगी कि यार इस बार जो एग्ज़ाम दी उसमें क्या गलतियां रह गई हैं, उसको अगली बार नहीं करना है, और मेहनत लगातार करते रहना है, प्रयास लगातार करते रहना है, क्योंकि जो आप प्रयास करते हैं वो विफल नहीं होता है। और एक चीज़ और होती है कि जो नॉलेज तो होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम देते हैं तो वो दिन किसका है आज, है ना। कभी कभी जो दिन जिसका अच्छा होता है उसके क्वेश्चन जो है सही होते जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में लॉजिकली तुक्का लगता है, वहाँ पर हो जाता है, ये मैंने एक्सेप्ट किया है और ये चीज़ें होती भी हैं। तो
जो प्लानिंग बनाया है वो उसमें प्लानिंग में स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वापस वैकेंसी आ रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, 2000 पदों से ऊपर आ रही हैं, 2000 पोस्टों से ज़्यादा आ रही हैं। तो उसके लिए भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और अभी के लिए भी पॉजिटिव रहे कि कट ऑफ कम जा रहा है और इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू देने के बाद भी सिलेक्शन के लिए भी पॉजिटिव रहना है। लेकिन हाँ ये है कि आप जो है, कई लोग जो है एग्ज़ाम देने के बाद जो है बस किताबें फेंक देते हैं, वो चीज़ें ना करें, पढ़ते रहें थोड़ा, हमेशा जीवन भर जो है पॉजिटिव रहोगे अगर आप पढ़ते रहोगे तो। ओके नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए तैयार रहें। और अभी जो है आप अपनी आंसर की चेक करें, और जो जैसा लग रहा है आपको कि किसी आंसर का जो है इसने प्रोविजनल आंसर की में गलत दे रखा है, उसके लिए आपत्ति लगाए। ओके, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।